है गाइस, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं जोधपुर से मुंबई पहुँच चुकी हूँ और ये वाला एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और फिलहाल बस रास्ते में है। और बस मैंने आपको इससे पहले व्लॉग में बता ही दिया था कि हमारा जो प्लान था, मतलब जोधपुर से मुंबई का, मुंबई से अब जाऊँगी मैं दुबई। तो उसके लिए बस दुबई के मतलब लिए जाने के लिए, यानी कि पहले मुझे एक बस में बैठना पड़ा था जो मुझे दूसरे एयरपोर्ट तक पहुंचाएगी। सो फिलहाल अभी बस में हूँ। और बस की मैं बात करूँ तो गाइस, बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी बस थी और अच्छा लगा। ये वाला सफ़र तो ठीक था, लेकिन बहुत लंबा सफ़र रहा मेरे लिए। जो जोधपुर से मुंबई तक का था वो बहुत ही बड़ा सफ़र रहा। उसके बाद अब ये वाला सफ़र कैसा रहता है वो मैं भी आपसे शेयर करूँगी आगे। और गाइस, मैं फ़र्स्ट टाइम मुंबई आई हूँ और फर्स्ट टाइम ये देख रही हूँ कि मुंबई का बाहर का व्यू कैसा है। तो इस समय बारिश हो रही थी और बूंदाबांदी वाली जो बारिश होती है ना, वो हो रही थी। और ऑलमोस्ट जो है हम लोग, मतलब जो भी पूरी बस है वो एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी है और बाहर का व्यू अच्छा लगा। एयरपोर्ट भी बाहर से देखने में ठीक ठाक लग रहा है दूर से। अब जब मैं बिल्कुल पास जाऊंगी तब आपसे शेयर करूंगी कि एयरपोर्ट कैसा है और एयरपोर्ट का अंदर जो भी है वो सब चीज़ें कैसी हैं। सो फिलहाल बस कुछ ही देर में मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाली हूँ। सो आप लोग कंटिन्यू रहना, मिलती हूँ मैं अब आपसे कुछ ही देर बाद। A few moments later. और यहाँ पे भी मुझे देखने को मिला हमारा तिरंगा झंडा, जिसे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही गर्व महसूस होता है। और गैस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो मेरा जिस एयरपोर्ट पर मैं उतरी थी, वहाँ से जिस दूसरे एयरपोर्ट तक आने के लिए 35 मिनट का रास्ता लगा हमें पहुँचने में। बट ठीक था, सफ़र जो था वो अच्छा था। 1 hour later. तो गैस, वैसे तो मुझे बताया गया था कि भाई मुझे 2 घंटे मुंबई एयरपोर्ट पर बैठना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारी जो पहले वाली फ़्लाइट थी वो ऑलरेडी डिले थी, तो जिस वजह से मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। और यहाँ पे ये देखिए, मतलब मुश्किल से 15 से 20 मिनट में एयरपोर्ट पे बैठी और यहाँ पे फिर हम सबको जो है प्लेन में बिठा दिया गया। और फिलहाल प्लेन जो है वो काफ़ी देर हो चुकी है, मुंबई एयरपोर्ट पे ही खड़ा है, लेकिन हम लोग सारे जो है वो प्लेन में बैठे हैं। और ये देखिए, पैसेंजर यानी ऑलमोस्ट आ चुके हैं, अभी भी कुछ और आना बाकी है। A few moments later. और यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके थे प्लेन में बैठे बैठे, लेकिन अभी तक प्लेन जो है वो उड़ने का नाम नहीं ले रहा था। क्योंकि गाइस, रीज़न ये था कि ये देखिए बाहर जो है ना, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी सी, यानी कि जो बारिश है वो होने लग गई थी। और आपको पता नहीं कैमरे में ऐसा दिखाई दे रहा होगा या नहीं, जैसी थोड़ी सी तेज़ बारिश होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे भी सेम यही चीज़ दिखा रही हूँ कि हल्की हल्की सी बूंदाबांदी थी। यहाँ लेकिन जो प्लेन का जो पंख है वो आपको गीला दिखाई दे रहा होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लोग बैठ चुके हैं। और ये देखिए, अभी आपको अगर अच्छे से देखो तो गाइस, ये देखिए पूरा प्लेन में ना पूरी जो पंख हैं वो बूंदाबांदी से हो गई। और ये देखिए, मैं आपको खिड़की दिखा रही थी, ये देखिए खिड़की पर भी जो बूंदे होती है ना बारिश की, उसके छींटे दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मन उदास हो गया था क्योंकि प्लेन जो था वो काफ़ी डिले कर दिया गया था। 1 hour later. तो गाइज़, पूरा 1 घंटा हो चुका है हमें प्लेन में बैठे हुए। और बारिश आप देख ही रहे होंगे, आपको मैं कांच से बिल्कुल दिखाई रही हूँ कि ये देखिए बारिश की जो बूंदें होती वो हैं अभी भी, यानी बारिश अभी भी है। लेकिन ये है कि प्लेन जो है वो धीरे धीरे ज़मीन से जो होता है ना रेंगता हुआ है, वैसा अभी हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है प्लेन उड़ने के लिए। लेकिन वही होता है कि थोड़ा सा रिस्क ना लेते हुए, इसीलिए वो लोग मतलब थोड़ा प्लेन को डिले रखते हैं। मतलब जो है 1 घंटा हो गया था ताकि बारिश जो है वो बंद हो जाए। लेकिन यही था कि बहुत कम बारिश थी, लेकिन बारिश थी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और सफ़र जैसा भी होगा मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। और बस थोड़ा सा मन में डर सा था और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। और ये था कि फ़र्स्ट टाइम मुंबई से जो मेरा सफ़र है वो कैसा होगा, क्या होगा। और दूसरा कि परिवार की बहुत याद आ रही थी, ख़ास कर सच्ची बताऊँ तो मेरी लाडो रानी की बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मैं उसे। सो ठीक है। और बस यहाँ पे गाइस, जो प्लेन है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाएगा, मैं आगे आपसे शेयर करूँगी तो आप देखना। ये देखिए कैसे धीरे धीरे करता हुआ ये ऊंचाई पे चढ़ जाता है और पता ही नहीं चलता है। काफ़ी होता है कि कितनी बार ऐसे डर सा महसूस होता है जब एकदम ऊंचा होता है, लेकिन अब हमें आदत पड़ गई तो अब इतना डर महसूस नहीं होता है। तो यहाँ पे ये रही मैं, और यहाँ पे जो है वो खाना वगैरह देना शुरू हो चुके हैं। देखते क्या खाना है। 2 hours later.
खाना खाने के बाद में और काफ़ी लोग जो है वो सो गए थे और खाने में मैं आपको बताऊं तो कुछ खास नहीं था। सैंडविच दिया गया था और वो भी मुझे नहीं मालूम था, बाद में मुझे पता लगा कि इन्होंने बुक किया हुआ था, यानी टिकट के साथ में ही, कि जिन्होंने बुक किया हुआ है उसे को मिलेगा, जिन्होंने बुक नहीं किया उसे खाना नहीं मिलेगा, वो अपना पे करके खाना ले सकते हैं। ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ पे गाइस देखिए कितने आराम से सारे लोग हैं वो सो रहे हैं। 3 hours later. और मुंबई से दुबई तक का ये सफ़र भी मेरे लिए बहुत बड़ा रहा। मेरी हालत इतनी गंदी हो गई थी ना, इतनी परेशान हो गई थी, लेकिन फाइनली दुबई पहुंच चुके हैं। जो प्लेन है वो धीरे धीरे करके ज़मीन पे आता जा रहा है और बस आपको मैं थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखा रही थी। देखिए ना कितना सुंदर लग रहा है, लाइटें लाइटें होती हैं, बहुत अच्छा लगता है ऊपर से। मतलब ये व्यू देखने के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो है प्लेन के जो पंख होते हैं ना, उनमें भी लाइटें लग रही, मतलब झिलमिल कर रही हैं, वो भी आपको दिखा रही थी। और बस गाइस सफ़र बहुत लंबा रहा और खाना कुछ खास नहीं लगा, मैंने खाना खाया भी नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले सफ़र में भी, यानी जो मैं जोधपुर से मुंबई है उसमें भी पनीर, मतलब वो था, सैंडविच था, जो वो मैंने खाया था। फिर उसके बाद में दोबारा सैंडविच खाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। ये तो ठीक है कि मैं घर से खाना लेके आई थी, भाभी ने पराठे वगैरह बना के दिए थे, खम्मण बना के दिया था, तो मैंने पराठे खाए थे और मैंने 1-2 पीस खम्मण के खा लिए थे। वरना अगर शायद मैं खाना नहीं लाती तो शायद मैं भूखी रहती, बट ठीक है, भाभी ने बहुत ज़बरदस्ती करके खाना दिया और बहुत अच्छा लगा चलो खाकर। यही होता है कि घर में भाभी, माँ, बहन जो भी होती है वो बहुत ध्यान देती है अच्छे से। गाइज़ फाइनली हम लोग जो है नीचे उतर चुके हैं और ये देखिए पंख जो होते हैं ना प्लेन के, वो देखिए इतने बड़े बड़े होते हैं। फिर जो है इसमें लाइटें झिलमिल करती हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं क्या बात कर रही है, तो ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो नए मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो ये चीज़ें पूछते हैं। जो बैठे हुए प्लेन में उनको तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, जो नहीं बैठे, जो कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, तो उनके लिए ये मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ। गाइज़ आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ज़्यादा इतराती है या ऐसा कुछ है, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। आजकल तो मामूली हो गया है, हर कोई प्लेन में सफ़र कर सकता है। A few moments later. फाइनली हम जो है नीचे आ चुके हैं, यानी प्लेन जो है वो नीचे आ चुका है, आप देख रहे होंगे ज़मीन पे। और बस अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि सबसे पहले तो हमें इसमें यही बताया जा रहा है कि अभी आप अपने सीट पे ही बैठे रहना जब तक जो है प्लेन का दरवाज़ा नहीं खुलता है। और जो भी सेटिंग वगैरह होती है गाइस, क्या होता है कि हमारा सामान जो है ना वो हमारे साथ ही होता है, हमारा लगेज। तो उसके लिए क्या होता है कि जो गाड़ियाँ आती हैं ना, एक बुग्गी ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, वो गाड़ियाँ आती हैं, वो गाड़ियाँ बिल्कुल प्लेन के साथ में खड़ी होती हैं और जो सामान है ना वो निकाला जाता है। वो जो जितना भी हमारे जो सूटकेस वगैरह है वो सारे मतलब हमारे साथ ही होते हैं, तो वो सारी चीज़ें निकाली जाएंगी, उसके बाद हमें दूसरी तरफ से बाहर निकाला जाएगा। बस ये देखें यहाँ पे हमारा जो प्लेन है वो धीरे धीरे करके अपनी जगह पे सेट होगा, जहाँ से हम लोग बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर जा सकेंगे। तो वहाँ पे ये पूरा प्लेन जो है अच्छे से सेट हो जाएगा, ताकि हमें भी कोई तकलीफ़ ना हो और जो प्लेन में बैठे मतलब जो भी लोग हैं किसी को कोई तकलीफ़ें ना हो। तो बस अब मैं आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर में। सफ़र के बारे में मैं आपको आगे शेयर करूँगी कि कैसा मेरा ये सफ़र रहा, क्या कहा गया सफ़र के अंदर। 2 hours later. तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करने के बाद, जैसे इमिग्रेशन और वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चेक करने के बाद में मैं आ गई थी अपना सामान लेने के लिए। तो गाइज़ मेरा जो लगेज है वो आ चुका है, मैंने ले लिया है और बस सोचा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा आपसे शेयर कर लेती हूँ और अभी इनका इंतज़ार करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ सीधा घर पे। 2 hours later. है गाइज़, और फाइनली मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ और ये रहे मिस्टर गजेंद्र सिंह जी। सत्रिकाल व्यूअर्स, कैसे बोलो बोलो। सत्रिकाल व्यूअर्स, कैसे हो? मजे में? ये आपकी ब्लॉगर वापस आ चुकी है। तो आ गई गाइस घर पे और टाइम बताऊं तो 11:15 का टाइम हो रहा है
बहुत थक चुकी हूँ। प्लेन इतना परेशान हुई आज प्लेन में, इतना मैं कभी परेशान नहीं हुई जितना मैं आज परेशान हुई सफ़र से। बहुत ही लंबा सफ़र लगा मुझे ये, मतलब जोधपुर से मुंबई, मुंबई से फिर दुबई, बहुत लंबा सफ़र रहा ये मेरे लिए। और मैं इनको यही कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम कभी भी मतलब बॉम्बे से नहीं करना, और जो जिस प्लेन में मैं आई वो प्लेन तो बिल्कुल मत करना। इस बार इतना धीरे धीरे मतलब एक एक डेढ़ घंटा लेट रही है। जैसे जो मैं मतलब मेरी प्लेन थी मॉर्निंग की जोधपुर से दुबई की, और सॉरी जोधपुर से मुंबई की, वो प्लेन जहाँ 1 घंटे में पहुँचनी थी मुंबई, एक सवा घंटे में, वहीं वो 2 घंटे में पहुँची है। मतलब बहुत लंबा टाइम लिया। उसके बाद मुश्किल से आधा घंटा बैठी हूँ मैं मुंबई एयरपोर्ट पर, जो दूसरा वाला, हाँ मुंबई एयरपोर्ट पे ही। आधा घंटा मुश्किल से बैठी और फिर बस बैठे हम प्लेन में, और प्लेन में फिर 1 घंटा बैठ के उसके बाद में प्लेन चला है। और वो भी धीरे धीरे, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था बीच में, तो वो भी बताया था कि मौसम ख़राब है। तो उस समय ना मैं सच में बहुत डर गई थी जब बोला था कि मौसम ख़राब है और जो है अपनी मतलब बेल्ट वगैरह लगा के रखना, तो अच्छे से बैठना, ये सब चीज़ें बोल रहे थे। खड़े नहीं होना है, वॉशरूम नहीं यूज़ करना अभी, तो वो सब चीज़ें बोल रहे थे ना। तो मुझे बहुत डर लग गया था कि क्या होगा, पता नहीं क्यों कि बार बार इतना बोल रहे हैं। क्योंकि एक बार नहीं 3-4 बार ये बात बोली, और उसके बाद मतलब मौसम ज़्यादा ही गंदा सही भी था। मुंबई में तो बहुत बारिश हो रही थी, और आपने देखा ही होगा व्लॉग में। और फिर वही है, प्लेन जैसे ही उड़ा कुछ देर बाद में फिर मौसम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो बस थोड़ा सा डर भी लग गया था, पता नहीं दिमाग में क्या क्या आ रहा था, अगर कुछ हो गया तो सब कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, मतलब पता नहीं गाइस इतना दिमाग में पता नहीं कुछ अजीब अजीब आ गया था। ठीक है, आराम से पहुंच गई हूँ घर पे, वाहिगुरू जी की कृपा से आराम से पहुंच गई। अब बस यही अरदास करती हूँ कि जो मुझे तकलीफ़ थी, अब वो तकलीफ़ मुझे हो न, बिल्कुल भी ना हो, और मैं ऐसी ही राजी खुशी रहूँ जैसे मैं इंडिया में रही, बिल्कुल ऐसे ही रहूँ, है ना। अब दिक्कत ना हो कोई भी। बस उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं होगा शायद ये, और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। कमरे की हालत मैं आपको कल मॉर्निंग में दिखाऊंगी कि इन्होंने क्या हालत कर रखी है कमरे की। चले दिखाई दे, ये देखिएगा इस कमरे की हालत। जो मतलब बैग ये लेके आया था ना, वो बैग वहीं पे रखा हुआ है। उसमें मेरे ख्याल से अगरबत्तियाँ मैंने भेजी थी, ये वो है। मेरे सूटकेस, ये सूटकेस मेरा है। ये चीज़ें देखिए, ये जो जो मतलब मैं जहाँ रख के गई हूँ, ये सब यहीं का यहीं रखा हुआ है। सब चीज़ें वहीं हैं। बॉटल्स भी मैंने भरी हुई रखी थी, वो भी वहीं पड़ी। मतलब ये हाल है कमरे का। ठीक है, कोई बात नहीं, कल इसको हम सेट करेंगे, कल परसों में। और मुझे ना जुकाम जैसा लग रहा है, मतलब ठीक है मेरे लिए, मैं खुश हूँ। जुकाम हो जाए वो मैं ठीक है मेरे लिए, लेकिन वो दिक्कत परेशानी जो एलर्जी थी वो ना होनी, वो मतलब हो नहीं होनी चाहिए। जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, छींके हो जाए वो चलेगा, पर एलर्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिलती हूँ गाइस नए ब्लॉग के साथ। थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, अब मैं नहाऊँगी। पानी ठंडा आता है अभी, अब मैं नहा लूँ ताकि थोड़ी थकान उतर जाए। और सैंडविच वगैरह दिए थे प्लेन में, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, वो भी पैसों का ही था, अपने पैसों का लेके फिर खाओ। और थोड़ा सा लगेज ज़्यादा हो गया था, तो उसका भी मुझे पे करना पड़ गया। ठीक है, अब क्या कर सकती हूँ। तो गाइस मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। इसमें मिठाई नहीं है, इसमें सैंडविच रखा है मैंने, और वो खम्मड़ है, खम्मड़, अरे खम्मड़ और सैंडविच ख़राब हो जाएगा। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बाय, गुड नाइट।